हेलो गाइस, वेलकम है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। आज है हमारी HPGOIT की क्लास 16 जो हमारा टॉपिक चला हुआ है नेटवर्किंग के बारे में। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर करे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका नेटवर्किंग कमांड्स एंड पोर्ट्स के बारे में। जितनी भी आपकी नेटवर्किंग कमांड्स होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और पोर्ट्स जो भी होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो पोर्ट यूज किए जाते हैं उनके बारे में भी आज हम जानते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं यहीं से ही। जो सबसे पहले हमारी जो बात करेंगे हम कमांड के बारे में। नेटवर्किंग में आपकी जितनी भी कमांड यूज की जाती है एक से एक हम विद प्रैक्टिकल उन चीज पे भी आज काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बेस आपको चीजें समझा देता हूं, उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी चीजों को समझेंगे, जिससे आपकी जो ये सारी चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग एक लेवल है वो कुछ हद तक आपका सही हो जाएगा कि कैसे हम इस चीज को कवर कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरा नंबर 1 पे मेरे पास आती है पिंग कमांड। देखो, पिंग कमांड का एक्चुअल में यूज कहाँ किया जाता है, इसका मतलब होता है पिंग का पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। पैकेट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जितनी भी हमने टोपोलॉजी पढ़ी या एक पीसी से अदर पीसी में मुझे डाटा भेजना है तो वो बिट की फॉर्म पे भेज सकते हैं, पैकेट की फॉर्म पे भेज सकते हैं, टोकन की फॉर्म पे भेज सकते हैं। तो उसमें से ये एक पिंग कमांड होती है मेरे पास, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। और ये जो पिंग कमांड होती है पिंग, इसमें प्रोटोकॉल काम करता है मेरे पास ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसमें यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास यूज्ड फॉर, ये पिंग कमांड का यूज कहां किया जाता है, तो ये नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, पिंग का। और ये प्रोटोकॉल इसमें कौन सा यूज होता है, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और इसकी जो मेजरिंग इन होता है वो स्पीड जो होती है वो मिली सेकेंड्स पे मेजर की जाती है। और जब आपका लोअर पिंग होता है, कोई पिंग नहीं होता है, तो वो फास्टर कनेक्शन या फास्टर कनेक्टिविटी आपकी नेट की वहां पे प्रोवाइड होती है जब आपका पिंग लोअर होता है। और जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे पिंग google.com, मैं आपको प्रैक्टिकल भी चीज समझाता हूं। और जब मेरे पास पिंग यहाँ पे स्लो होगा तो पिंग शो होगा स्पीड ऑफ कनेक्शंस के बारे में, मुझे वहां पे वो शो करवाएगा। ठीक है, ये कुछ कैसे पिंग आपका कमांड करता है वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। जब कंप्यूटर सोर्स में आपने पिंग कमांड जनरेट करी, वो मैसेज जनरेट करेगा ACMP में, इको रिक्वेस्ट भेजेगा सेंडर को, फिर टारगेट करेगा ये सर्वर को, डेस्टिनेशन को, वहां से फिर मुझे इको रिप्लाई आएगा, फीडबैक आएगा कि नहीं मैं यहाँ पे डाटा एक्सेस करने के लिए हूं, आप डाटा यहां से सेंड कर सकते हो। और ये राउंड ट्रिप टाइम पे ये काम होता है। दूसरा यहाँ पे हम समझ सकते हैं, दूसरी कमांड मेरे पास यहाँ पे आती है नेट स्टार्ट। नेट स्टेट का जो काम होता है कमांड का नेटवर्किंग पे, उसका काम क्या होता है, ये स्टैंड करता है मेरे पास नेटवर्क स्टैटिक्स के बारे में। ये नेटवर्क स्टैटिक्स के बारे में मुझे बताता है और शो करता है नेटवर्क स्टेटस कैसा है आपका और टोटल स्टैटिक्स यहाँ पे कैसी है। और ये चेक करता है नेटवर्क कनेक्शन को फॉर TCP में, राउटिंग टेबल्स में और नेटवर्क इंटरफेस में, और न्यू प्रोटोकॉल स्टैटिक्स। और इसमें जो काम होता है प्रोटोकॉल्स पे कौन सा, सॉरी ये जो कमांड है वो कौन सी यूज होती है, नेट स्टैट E करके। ठीक है, उसके बाद तीसरी कमांड आपके पास आती है ARP। तो ARP कमांड का जो यूज किया जाता है, ये ARP स्टैंड क्या करता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये फाइंड करता है मैक एड्रेस को ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर। जैसे मैंने यहां से एक डाटा दूसरे कंप्यूटर पे डाटा भेजना है, तो जब मैं ARP A कमांड लगाऊंगा, कमांड क्या लगाऊंगा मैं, ARP A कमांड यूज करूंगा तो मुझे उसका मैक एड्रेस वहां पे शो होगा। ठीक है, और ये IP एड्रेस ये रिमूव करता है, रिजोल्व करता है, और शो ARP टेबल IP एड्रेस को मैक एड्रेस से और मैक एड्रेस को IP के साथ ये मैप करता है, लिंक करता है। फोर्थ नंबर पर आता है मेरे पास IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग का काम होता है यहाँ पे IP एड्रेस को शो करना जो कि मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल है, और शो करता है ये IP को सबनेट के बारे में और गेटवे में और DNS के बारे में। और जो CMD कमांड यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है, IP कॉन्फ़िग।
और ये मेरा वर्क करता है किसमें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको ये चार जो आपने अभी अभी टर्म में समझी, इनको मैं कमांड की फॉर्म पे आपको शो करवाता हूं। देखो आपको कैसे चेक करना है कि ये सारी कमांड नेटवर्किंग में कैसे यूज की जाती है, तो थोड़ा सा यहां पे समझना। मैं यहां पे कमांड पे जा रहा हूं, रन मेन्यू पे गया, मैंने यहां पे लिखा CMD। CMD में सर्च करूंगा, यहां पे आपके पास एक डिस्प्ले ओपन होगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं यहां पे लार्ज कर लेता हूं स्क्रीन। तो जब मेरे पास यहाँ पे ये स्क्रीन शो हुई, कमांड शो हुई, मैं यहाँ पे कुछ कमांड दूंगा। सबसे पहले आपने अभी कमांड सीखी यहाँ पे पिंग, मैंने यहाँ पे पिंग कमांड लिखी और मैंने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, तो ये कुछ मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, ये आपका पिंग कैसा है, लो है, हाई है। ठीक है, तो वो सारी चीजों पे यहाँ पे काम होगा। दूसरा आपने अभी कमांड यहाँ पे अभी सीखी नेट स्टेट। ठीक है, NET नेट और STAT नेट स्टेट करके मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो ये मेरे पास कुछ TCP के IP एड्रेस यहाँ पे शो हुए। ठीक है, ये देखो, तो जो मेरा एक डेस्टिनेशन वाला है, देखो नेटस्टैट का टोटल ये नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, TCP का, उसके बाद स्टैटिक्स का, इंटरफेस का, राउटिंग का, तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, जो भी आप डाटा यहाँ पे सेंड करोगे अदर कंप्यूटर्स पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना ये कि TCP आपका एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, और ये आगे क्लोज करो, वेट करो, और ये सारा यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, कनेक्शन इसने चेक करके ओके कर दिया यहाँ पे। थर्ड कमांड आपने अभी पढ़ी ARP। तो ARP जब मैं कमांड लिखूंगा यहाँ पे और एंटर प्रेस करूंगा, तो ARP में क्या होता है, ये फाइंड करता है मैक एड्रेस को। ठीक है, तो इसने यहाँ पे देखो एक मैक एड्रेस मुझे फाइंड आउट करके दिया, डिस्प्ले द करंट ARP एंट्रीज the current protocol data if address is specified, IP and physical address for only for the specified computer are displayed। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मेरे पास यहाँ शो हो रहा है, और एक्चुअल में ARP जब एक डाटा से दूसरी जगह पे वहां पे डाटा सेंड किया जाएगा, उसका IP मैक एड्रेस यहाँ पे फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो अभी तक मेरा यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ से फिर वो चीज भी मुझे शो नहीं हो रही है। उसके बाद आपने पढ़ा IP कॉन्फ़िग जब मैं कमांड यहाँ पे लिखूंगा और प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, यूज्ड इन व्यू IP एड्रेस ऑन द कंप्यूटर। जितने भी मेरे कंप्यूटर पे जो भी IP एड्रेस है वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, मेरा IP एड्रेस क्या है, IPv6 क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, इस चीज को मैं ज्यादा आपको शो नहीं करवा सकता। ठीक है, तो ये सारे एड्रेस मेरे पास यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे कमांड्स पे की ओर मूव करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं चीजों को। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चार कमांड आपने अभी अच्छे से अंडरस्टूड हुई होगी। जो नेक्स्ट कमांड मेरे पास आती है वो है आपके पास यहाँ पे 4th नंबर पर गेट मैक, 5th नंबर पर। तो गेट मैक जो काम होता है इसका, ये क्या करती है, ये मैक एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर शो करती है एड्रेस को। और एक और कमांड आपने पढ़ी थी अभी एक मैक एड्रेस की ही, जो भी आपके कंप्यूटर में मैक एड्रेस है उस मैक एड्रेस को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गेट मैक। लेकिन जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है जहां पे मैं इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूं, तो उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए मैं किसका यूज करता हूं, ARP कमांड का यूज करता हूं यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट ये कमांड यूज होती है गेट मैक पे, वर्क करता है ये विंडोज पे। नेक्स्ट 6th नंबर पर मेरे पास आती है होस्ट नेम। होस्ट नेम कमांड यूज की जाती है डिस्प्ले करंट नेम ऑफ योर विंडोज कंप्यूटर। ठीक है, तो जो भी आपके कंप्यूटर का नाम है करंट, वो शो हो जाता है यहाँ पे इस कमांड से, होस्ट नेम यूज करके। उसके बाद ट्रेसर्ट कमांड का यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये करता है ट्रेस रूट डिस्प्ले ऑफ द पॉसिबल रूट्स एंड मेजरिंग। जो ट्रेस रूट मेरे पास कमांड होती है कि मेरा डिवाइस एक राउटर के साथ कनेक्ट है, तो बीच में कितनी चीजें हैं, जो प्रोटोकॉल हैं वो सारे लिंक है यहाँ पे, कितनी केबल्स मेरे पास यहाँ पे अटैच है, तो इस रूट को फाइंड आउट करता है इजी टू इजी वे में लाने की, ताकि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो डायरेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस में वहां पे पहुंचे।
और मैक्सिमम इसमें जो राउटर्स होते हैं वो 30 राउटर्स को ये ट्रेस कर सकता है, और हॉप्स का नाम भी इसमें शामिल में होता है। और ये प्रोटोकॉल कौन सा काम करता है इसमें, ICMP, जो कि फर्स्ट में भी हमने यूज पढ़ा। तो कमांड कौन सी होती है, जैसे trace@google.com, जब मैं ये कमांड प्रेस करूंगा मुझे उसका पूरा रूट वहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये तो यहाँ पे वो सारी चीजें थी। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 8th कमांड आती है। यहाँ पे ये सारी कमांड्स पे आपको फोकस करना है। तो जो मेरे पास यहाँ पे 8th कमांड है वो है NS लुकअप। NS लुकअप का काम होता है नेम सर्वर लुकअप। और फाइंड क्या करता है ये कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस ऑफ डोमेन नेम। जो आपका डोमेन नेम होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसका एड्रेस IP एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, NS लुकअप का। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, DNS में, डोमेन नेम सिस्टम में। और जैसे इसकी कमांड जो होती है वो क्या होती है, NS lookup google.com। तो गूगल मेरा ब्राउजर है, तो उसमें मैंने जो भी सर्च किया होगा इसमें वो सारी चीज वहां पे मुझे उसका IP एड्रेस शो हो जाएगा, पूरा NS lookup कमांड वहां पे यूज करके। 9th नंबर पर आता है मेरे पास NBStat। NBStat का यूज होता है यहाँ पे ट्रबल शूटिंग ऑफ नेट बायोस इशू। ठीक है, जैसे आपने कोई नेटवर्क डिवाइसेस आपने यहाँ पे अटैच किया है और आपकी वायर्स वहां पे काम नहीं कर रही है कुछ। ठीक है, वायर्स का मतलब होता है BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कुछ भी अगर कनेक्शंस वगैरह आपके लूज हैं, वहां पे इंटरनेट वहां पे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो आप वहां पे उस चीज को ट्रबल शूट कर सकते हो ये कमांड लगा के। ये पूरा खुद वहां पे प्रोग्रामिंग करेगा और खुद यहाँ पे फाइंड आउट कर देगा कि इस वाले सेक्शन में वहां पे एरर है। और ये शो करता है नेट वायर्स ओवर TCP स्टैट्स पे। और कमांड क्या होती है इसकी, नेट स्टैट A और आपका IP एड्रेस वो वाला। नेक्स्ट, टास्क किल। टास्क किल कमांड का यूज किया जाता है एंडिंग किलिंग प्रोसेस। और ये फॉर स्टॉप एंड रनिंग प्रोग्राम, जो भी आपके रनिंग प्रोग्राम होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टास्क किल कमांड का। जब भी आप फोन पे अपने कोई ऐप यूज करते हो, जब मैं उसको लॉन्ग प्रेस करता हूं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है ना, क्लियर कैश और फोर्स स्टॉप। तो फोर्स स्टॉप जब मैं प्रेस करता हूं तो वो ऐप दोबारा से ओपन नहीं होता है आपका। वही सेम चीज आपकी PC या लैपटॉप में भी होती है आपकी किस कमांड से, टास्क किल के नाम से। नेक्स्ट आता है मेरे पास 11 नंबर पे सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो कमांड यूज किए जाती है आपका डिस्प्ले सिस्टम इंफॉर्मेशन। जो भी सिस्टम की आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सारी इस कमांड से हम शो कर सकते हैं। और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम हो गया, CPU हो गया, नेटवर्क डिटेल्स होगी, वो सारी हम इसमें समझ सकते हैं। और कमांड जो होती है वो सिस्टम इन्फो। नेक्स्ट कमांड आती है CLS। इसका काम होता है क्लियर द स्क्रीन। स्क्रीन में पूरा चीजें क्लियर करना। तो जैसे क्लियर करता है ये CMD विदाउट आउटपुट, इसमें कोई भी आउटपुट नहीं होती, सीधा ही पूरा क्लियर कर देता है CLS कमांड देके। नेक्स्ट आती है फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड का यूज किया जाता है फाइंड अ ड्राइव। जो आपकी ड्राइव है जहां पे आपका डाटा सेव हो रहा है, उस ड्राइव को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट। और फॉर्मेट जो करेगा ये ड्राइव को या स्टोरेज को फॉर्मेट करने के लिए कमांड क्या लगती है यहाँ पे, फॉर्मेट C। ये C है मेरे पास उस ड्राइव का एड्रेस कि फॉर्मेट करूंगा मैं इस ड्राइव को। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है यहाँ पे SCH टास्क या बोल सकते हो सच टास्क कमांड। तो इसका यूज किया जाता है शेड्यूल अ टास्क और रन करता है प्रोग्राम एज अ सेट अ टाइम। कि जब मैंने PC में कोई काम करना है या 4 या 5 बजे के आसपास वो वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए, तो मैं उसमें नेटवर्क पे कमांड दूंगा SCH टास्क की। ठीक है, या क्रिएट करूंगा उस फोल्डर्स को। नेक्स्ट कमांड आती है CHK DSK। तो ये करता है ड्राइव को स्कैन और चेक करता है डिस्क को, और इस कमांड के साथ हमें और फाइंड करता है एरर, डिस्क में कौन सा एरर है। और उसके बाद आती है टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट का यूज किया जाता है कमांड का ज्वाइन, स्टॉप और स्टार्टअप प्रोग्राम और व्यू ऑल रनिंग टास्क। ठीक है, जितने भी मैं टास्क मैनेजर में जो ओपन कर रहा हूं, जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहा हूं, वो सारे के सारे टास्क लिस्ट में मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग कमांड विजुअल समरी। कुछ समरीज हैं
जैसे नेटवर्किंग कमांड कौन कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट सी, तो वो यहाँ पे हाईलाइट करी हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आता है 1 नंबर पर पिंग कमांड, जो क्या करता है, टेस्ट कनेक्टिविटी को टेस्ट करता है। दूसरे नंबर पर मेरे पास आ जाता है आर्प कमांड, ये क्या करता है, मैक एड्रेस को फाइंड करता है। थर्ड नंबर पर आ जाता है NSL लुकअप कमांड, ये डोमेन नेम को IP एड्रेस DNS का से ढूंढता है। फोर्थ नंबर पर आ जाता है गेट मैक और होस्ट नेम का सिस्टम इन्फो कमांड में ये यूज किया जाता है। उसके बाद ट्रेसर कमांड आ जाती है, ये ट्रेस करता है रूट को 30 हॉप्स पे मैक्सिमम। और उसके बाद आ जाता है नेट स्टेट, ये नेटवर्क स्टैटिक्स के बारे में शो करता है। और IP कॉन्फ़िग, ये व्यू IP एड्रेस को यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है व्हाट इज, है ना, व्हाट इज अ पोर्ट इन नेटवर्किंग। जो पोर्ट होते हैं वो नेटवर्किंग पे कौन कौन से होते हैं, पर इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल और जो इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे कमांड्स हैं उनको मैं आपको एक बार शो करवा देता हूं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे डिस्प्ले पे जाना और कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट से जैसे गेट मैक हो गया और होस्ट नेम हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड लिखी होस्ट नेम, और जैसे ही मैं यहाँ पे होस्ट नेम पे प्रेस करूंगा तो ये मुझे होस्ट नेम बताएगा कि उसका जो भी नेम है कंप्यूटर का या मेरे यहाँ पे पीसी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेसर्ट करके कमांड आती है, TRACERT ट्रेसर्ट। तो ट्रेसर्ट के केस में जितनी भी आपकी चीजें यहाँ पे अटैच होगी वो सारी शो होगी, जैसे डू नॉट रिजॉल्व एड्रेस टू होस्ट नेम, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट सर्च टू टारगेट, IBB4 ओनली, ट्रेस रूट ट्रिप पाथ, और ये सारी चीजें क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी सर्च यहाँ पे नहीं किया है, जैसे गूगल में ये पूरा यहाँ पे ट्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है यहाँ पे NS लुकअप कमांड, NS लुकअप। तो NS लुकअप ये भी यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी यहाँ पे शो नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पे इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑफ एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। तो NS लुकअप पे यहाँ पे जैसे NS लुकअप, और यहाँ पे अगर मैं शो करूं google.com तो ये देखो, तो DNS मेरा क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। आपने यहाँ पे कुछ भी सर्च अभी तक नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च नहीं किया है तो वो चीज यहाँ पे मुझे शो नहीं होगी। तो इसको शो करने के लिए कि मैंने गूगल पे क्या देखा हुआ है, क्या सर्च किया है, वहां पे NS लुकअप का कमांड यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे वो सारी चीजें थी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट टास्क लिस्ट करके ये चीजें मैं यहाँ पे शो नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। कुछ प्राइवेसी पर्पस भी होता है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे कुछ ड्राइव्स वगैरह वो भी आपको शो नहीं करवा सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपका पोर्ट के बारे में। जो नेटवर्किंग में आपके जो पोर्ट यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कैसे चीजें काम करती हैं, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो पोर्ट यूज किया जाता है यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज इन कंप्यूटर नेटवर्क। कि जब मेरे पास यहाँ पे एक PC1 है और यहाँ पे PC2 है, मैंने PC1 से PC2 में जब डाटा सेंड किया यहाँ पे, तो पोर्ट का काम होता है कि एक सेंडर से जब रिसीवर में गया वो, तो किस पोर्ट के जरिए या किस मैसेज के जरिए वो चीज सेंड करेगा। तो एक पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी की जाती है उन दोनों कंप्यूटर्स की। तो कुछ पोर्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पोर्ट मेरे पास डील करता है लेयर 4 पे, जो कि OSI मॉडल की कौन सी लेयर होती है, 4th ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। आपको पता लग गया होगा कि OSI मॉडल और TCP मॉडल्स कितने इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के केस में, ठीक है। उसके बाद ईच होस्ट कैन बी 0 to 65,535 मेरे पास यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। 65,535 मेरे पास कितने होते हैं, मैक्सिमम पोर्ट होते हैं 0 से लेकर यहां तक, ठीक है। पोर्ट आइडेंटिफाई करता है ये विच एप्लीकेशंस और सर्विस टू यूज्ड, और शॉकेट एड्रेस जो होता है मेरे पास वो IP प्लस
पोर्ट से मेरे पास क्या बनता है, एक सॉकेट एड्रेस का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 192.168.1.1, ठीक है, और ये 80 HTTP के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और वेल नॉन पोर्ट है ये 0 पे। तो पोर्ट रेंज जो मैं अगर कैटेगरी बात करूं तो इसको 3 टाइप्स पे डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, 0 टू, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 0 to 1023, दूसरे यहाँ पे आता है 1024 से 49,151, और इससे यहाँ से तक 49,152 से लेकर कहाँ तक 65,535 यहाँ पे मुझे पोर्ट्स पे। अब कौन कौन से, जो फर्स्ट कैटेगरी है ये वेल नॉन पोर्ट्स होते हैं जो मैक्सिमम टाइम आज की डेट पे यूज किए जाते हैं, जैसे HTTP पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FT पे, SSH और DNS पे इनका यूज किया जाता है जनरली। सेकेंड नंबर पे मैं बात करता हूं, ये रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, ये पहले से ही कुछ फिक्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एप्स वगैरह के होते हैं। जैसे मैंने गूगल पे कोई प्ले स्टोर का मैंने कुछ यहाँ पे पोर्ट है, तो उसका पोर्ट पहले से ही इंटरनेट पे फिक्स है, किसका, ये ही पोर्ट है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, IANA के द्वारा। और लास्ट नंबर पर जो ये इससे यहाँ तक जो पोर्ट मिलते हैं मेरे पास, इनका यूज किया जाता है डायनेमिक और कुछ प्राइवेट चीजें, जैसे टेम्परेरी क्लाइंट पोर्ट्स होते हैं। ये कुछ क्लाइंट्स को स्पेसिफिक प्राइवेट चीजों को स्टोर करने के लिए डायनेमिक या प्राइवेट्स को उनको हायर करते हैं, ये वाले पोर्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट से, जैसे IP एड्रेस देते हैं कुछ, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। आपको जैसे अभी मैंने लिखा ना यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट होते हैं कि ये पोर्ट नंबर इसको ही असाइन किया गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आता है FTP, जितने भी आप यहाँ पे जो राउटर वगैरह यूज करते हैं वहां पे जो एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जैसे FTP, तो उस केस में जो पोर्ट होते हैं वो 20 to 21 पोर्ट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये अपलोड और डाउनलोड के केस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है SSH, इसमें पोर्ट होते हैं आपके 22, और ये सिक्योर शेल होता है, सिक्योर कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर। तो 2 कंप्यूटर के बीच में सिक्योर या फायरवॉल का जो काम करता है वो कौन सा पोर्ट होता है, SSH, सिक्योर शेल। थर्ड नंबर पर आता है मेरे पास SFTP, इसमें भी पोर्ट कौन सा आता है, 22, और SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी सिक्योर करता है किसको, FTP को, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। उसके बाद टेलनेट आता है, टेलनेट में पोर्ट होते हैं आपके 23, और ये रिमोट कनेक्शंस होते हैं जो कि अनसिक्योर होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद SMTP 25, इसमें पोर्ट रहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये सेंड करता है मेल्स, जो कि 1 पर्सन टू अनदर, जब भी आप ईमेल सेंड करते हो वहां पे किस पोर्ट के साथ ये आपकी जो है ईमेल सेंड की जाती है, पोर्ट नंबर 25, और जो कि रहता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद मेरे पास DNS आता है, DNS के केस में आपका पोर्ट काम करता है 53, जो कि डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो कि एक IP एड्रेस को डोमेन करता है, नेम देता है वहां पे। और DHCP 67 से 68 यहाँ पे पोर्ट काम करते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, और ये सर्वर और क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल 80 पोर्ट इसमें काम करते हैं, और वेब ब्राउजिंग पे जो भी आप यूज करते हो, गूगल में जब भी कोई चीज सर्च करते हो अपने ब्राउजर में, तो वहां पे आता है ना HTTP और स्लैश और ऐसे करके, और आगे आता है www.google.com, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो HTTP है ये उसका एक एड्रेस है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, यहीं से ही आपने उसको वेब ब्राउज करना है। तो पोर्ट नंबर वहां पे कौन सा होता है, वो 80। उसके बाद POP3 110 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ये V3 पे रिसीव मेल्स करता है जितनी भी आती हैं। IMAP 143 पोर्ट पे काम होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IRC 194 इंटरनेट रिले चैट पे इस पे काम होता है। HTTPS 443 HTTP सिक्योर, HTTP प्लस SLL TLS एक सिक्योर वेब पे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
HTTPS में 443 का पोर्ट नंबर, और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्लस TLS, इसमें जो कम्बिनेशन करके जो एक वेब को सिक्योर किया जाता है, वहां पे कौन सा चलता है आपका HTTPS। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कुछ पोर्ट नंबर और आते हैं जो कि अभी हमने थोड़ा सा हाईलाइट किए, वही उनको थोड़ा सा विजुअल डायग्राम के साथ इन चीजों को हाईलाइट किया गया है। जैसे मेरे पास है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर होता है 2021। SSH पोर्ट नंबर 22 सिक्योर सेल। टेलनेट पोर्ट नंबर 23 रिमोट एक्सेस। SMTP पोर्ट नंबर 25 सेंड ईमेल। DNS पोर्ट नंबर 53 नेम इसका IP। DHCP पोर्ट 6768 IP असाइन किया जाता है ऑटोमेटिक। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 वेब ब्राउज के लिए। POP3 पोर्ट नंबर आ जाएगा मेरे पास 110, ये रिसीव करता है ईमेल्स पे। IMAP पोर्ट नंबर 143 ईमेल करता है एक्सेस को, और HTTPS पोर्ट 443 सिक्योर करता है आपकी वेब को। नेक्स्ट, हाउ कमांड वर्क एंड टू एंड फ्लो, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शंस या एंड टू एंड फ्लो। ठीक है, कि कमांड यहाँ पे कैसे वर्क करती है मेरे पास, जो कि एक एंड टू एंड फ्लो होता है। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब भी डाटा यहाँ पे सेंड किया जा रहा है, तो एंड टू एंड फ्लो क्या रहता है यहाँ पे, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले जो आपने पिंग, अभी आप ये सारी चीजें अभी करी हमने पीछे, है ना। तो पिंग कमांड जब मैं जनरेट करूंगा सोर्स से, वो ICMP रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, सेंडर को, दूसरे जहां पे डाटा सेंड करना है। फिर वो डेस्टिनेशन पे जाएगा और ICMP रिप्लाई आएगा इससे किसको, सेंडर से रिसीवर को। तो वहां पे STT इन मिली पर सेकेंड पे वो चीज वहां पे सेंड करेगा। ARP कमांड का क्या होता है, डिवाइस हैज IP ब्रॉडकास्ट हु हैज दिस IP, कि उस IP को, एड्रेस को कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो ARP का काम होता है। और गेट मैक एड्रेस बैक वो फॉरवर्ड करता है। ट्रेसड कमांड क्या होता है, योर PC से राउटर 1 में जाएगा, राउटर 2 में जाएगा और डेस्टिनेशन में जाएगा, और मैक्सिमम इसमें कितने काम करेंगे राउटर आपके 30 ज्यादा से ज्यादा, तो उस रूट को ये क्या करता है, ट्रेस करता है। नेक्स्ट आता है NS लुकअप, ये एंटर डोमेन करेगा, क्वेरीज DNS सर्वर्स को भेजेगा और रिटर्न IP एड्रेस को यहाँ पे डोमेन्स पे ये चीज काम करेगा। हाउ पोर्ट वर्क, पोर्ट कैसे वर्क करता है, नंबर 1 पे ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट, ब्राउजर सेंड्स करेगा रिक्वेस्ट को। पैकेट हैज डेस्ट IP पोर्ट नंबर 80 से वो भेजेगा, राउट करेगा बाय IP में, राउटर की तरफ जाएगा, सर्वर ओपन होगा HTTP, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें, कुछ क्विक रिवीजन, जो अभी आपने सारी चीजें पढ़ी, कमांड कुछ इंपॉर्टेंट सी, जैसे मेरे पास है यहाँ पे पिंग कमांड। तो पिंग कमांड का यूज किया जाता है पैकेट इंटरनेट ग्रोवर फुल फॉर्म, ये करता है टेस्ट, नेटवर्क कनेक्टिविटी को टेस्ट करता है। प्रोटोकॉल कौन से काम करते हैं यहाँ पे, ICMP, यूनिट क्या है, मीटर सेकेंड। नेट स्टैट कमांड यूज की जाती है, नेटवर्क स्टैटिक्स फुल फॉर्म, और शो करता है नेटवर्क कनेक्शंस को। ARP क्या है, और इसकी कमांड जब मैं इसको चीज को यूज करता हूं तो नेट स्टेट स्लैश करके A प्रेस करना पड़ेगा तब जाके मुझे वो कमांड वहां पे शो होगी। ARP अगर मैं यूज करूं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल फाइंड करता है मैक एड्रेस फ्रॉम IP एड्रेस से। IP कॉन्फ़िगरेशन करता है, IP एड्रेस जो भी आपके कंप्यूटर्स में वो सारे के सारे यहाँ पे बताता है। गेट मैक करता हूँ, मैक एड्रेस यहाँ पे शो होता है मेरे पास। होस्ट नेम कमांड है, होस्ट नेम शो कंप्यूटर नेम वो शो करता है। ट्रेसड कमांड ट्रेस करता है रूट को जहां तक आपका डेस्टिनेशन है, और मैक्सिमम 30 हॉप्स यहाँ पे काम करता है प्रोटोकॉल, और ICMP प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। NS लुकअप, तो ये डोमेन से IP में YDNS के थ्रू इस चीज को ढूंढा जाता है। NB स्टेट, ये नेट बायोस्टैटिक्स से ट्रबल शूट करता है बायोस इश्यूज को। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग पे यूज किया जाता है, पोर्ट नंबर 80। HTTPS, ये सिक्योर होता है, HTTP सिक्योर, और सिक्योर वेब ब्राउजिंग पोर्ट नंबर 448 इंपॉर्टेंट है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल अपलोड एंड डाउनलोड करेगा पोर्ट नंबर 20 से 21।
और डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये आईपी रेजोल्यूशंस को यहाँ पे डोमेन करेगा पोर्ट नंबर 53 से। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सेंडिंग करेगा ईमेल पे पोर्ट नंबर आपका 25। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये सारी चीजें आपको बढ़िया से अंडरस्टूड हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद तो यही आज आपका ये सारी चीजें थी। तो जो भी बच्चे यहाँ पे इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दे यहाँ पे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितने भी आपको कंप्यूटर से यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। और जितनी भी ये पीडीएफ है आपकी क्लास नोट्स पे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको वहां पे सारी पीडीएफ आपको एक क्लास नोट के जरिए वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में आपका थैंक यू, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दो यहाँ पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।